नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप सुन रहे हैं मुंडकोपनिषद। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। तृतीय मुंडक, प्रथम खंड। इसमें एक वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें दो पक्षियों की उपमा देकर के और बड़ी सुंदर ढंग से इस बात को समझाया गया कि जीवात्मा परमात्मा एक ही शक्ल, सूरत, आकृति, दोनों सखा हैं, मित्र हैं, लेकिन इस शरीर रूपी वृक्ष पर बैठने के बाद एक इसके बंधनों से बंध गया और एक इससे एकदम मुक्त हो गया, क्योंकि उसने कभी इसके बंधन को माना ही नहीं है। और जिस दिन जीवात्मा उस परमात्मा के इस श्रेष्ठ विचार को जान पाएगा, समझ पाएगा, या इसके कारण को जान पाएगा कि इसी वृक्ष पे बैठा हुआ वो परमात्मा क्यों इसके बंधन से नहीं बनता है, उस दिन वो भी मुक्त हो जाएगा। तो उसका उपाय बता रहे हैं, कह रहे हैं सत्येन लभ्य तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषाः। भैया, अगर आत्मा को परमात्मा से मिलना है तो हर कार्य के लिए कुछ कारण होते हैं, कुछ साधन होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। यहां पे आपको कारण, साधन या उपाय जो भी आप कहें उसको कहते हैं सत्येन लभ्य तपसा। सत्य का पालन कीजिए, तपस्या कीजिए, तो ही इसकी प्राप्ति संभव है। सम्यक रूप से आपको ज्ञान की प्राप्ति तभी संभव है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के रूप में बताई जा रही हैं कि आप सत्य का पालन कीजिए, आप तपस्या कीजिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगर आप ये कर रहे हैं तो ही आप सम्यक रूप से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा है कि आप भगवा कपड़े पहन लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि आप अपना सिर मुड़वा करके सन्यासी हो जाइए, कहीं नहीं लिखा है कि आप पैंट शर्ट मत पहनिए, कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने परिवार का परित्याग कर दीजिए। यहां पे कहीं भी इस संसार के परित्याग की बात नहीं कही गई है, लेकिन इस संसार में आपको कैसे रहना, ये बात अवश्य कही गई है। आप तपस्वी बन के रहिए। भैया, खाने के लिए कुछ हो ही नहीं और फिर व्यक्ति कहे कि आज तो मेरा व्रत है, तो इसको व्रत नहीं कहते हैं। अरे 56 भोग सामने पड़े हों और फिर भी अपने मन के ऊपर इतना काबू होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा व्रत है, आज मैं कुछ नहीं खा सकता। अब उन्होंने कहा कि रोज पत्नी चिमटा लेकर के मारती हो, अब फिर उन्होंने कहा कि चलो यार, अब तो इससे बढ़िया रोज रोज मार खाने से तो अच्छा है कि बाबा हो जाओ। भाई, उसमें आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वहां तो आप एक समस्या से बचने के लिए भागे हैं और यहां भागने की कोई बात नहीं है। यहां बिल्कुल भी, देखिए, गौतम बुद्ध थे, यशोधरा जैसी पत्नी, रोहित कुमार जैसा पुत्र, और उनको सोता छोड़ करके सिर्फ इस बात की वजह से कि अरे मुझे भी वृद्ध होना पड़ेगा, अरे अगर मुझे कभी रोग हो गया तो मेरी भी ऐसी दुर्दशा हो जाएगी और अंत में मृत्यु तो सबकी आनी है, अच्छा तो मुझे भी मरना पड़ेगा। ये जो बाल सुलभ प्रश्न आजकल हम जिनको कोई समस्या ही नहीं मानते हैं, ऐसे प्रश्नों के निराकरण के लिए घर छोड़ देते हैं, तब वो गौतम बुद्ध बनते हैं, तब वो उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहीं भी रहें, संसार में किसी भी रूप में रहें, आप व्यापारी हो सकते हैं, आप अध्यापक हो सकते हैं, आप एक गृहस्थ हो सकते हैं, आप एक गृहिणी हो सकते हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी की माँ हैं, किसी के,
आप जिस रोल में हैं उस रोल में बने रहिए, लेकिन सत्य का पालन कीजिए, तपस्या कीजिए। कुछ बातें तो हमें तय करनी पड़ेंगी ना, कि जीवन सिर्फ इसका नाम नहीं है कि सुबह उठे, रसोई में जाकर के खाना बना लिया, सबको खिला दिया और फिर शाम के खाने की तैयारी की और शाम को फिर खिला पिला दिया और उसके बाद हम सो गए। नहीं, ये जीवन की सार्थकता नहीं हो सकती है। इसके साथ कुछ तो ऐसा है जो मुझे करना है। मैं ये करने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया है। मैं अगर वर्ग में जाता हूं और विद्यार्थियों को कुछ जो पुस्तकीय ज्ञान है वो देकर के आ जाता हूं, तो ये तो ठीक है, मेरी ड्यूटी का एक भाग है, मैं जो नौकरी कर रहा हूं उसका एक भाग है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा दे पाऊं जिससे विद्यार्थी या तो मुझे आदर्श माने या जिससे विद्यार्थी के जीवन में कुछ परिवर्तन आए, तब तो वो श्रेष्ठ है। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य तो मालूम होना चाहिए ना, और वो लक्ष्य के लिए जब आप मेहनत करते हैं तो इसको तपस्या कहा गया। तो सत्य का पालन कीजिए और इस संसार के सारे काम करते करते भी जो निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जब आप मेहनत करेंगे तो उसको तपस्या कहा गया। तो तपस्या कीजिए, तब आपको सम्यक रूप से ज्ञान होगा। ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रह्मचर्य में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है, उसके साथ समागम करता है, तो इससे उसका ब्रह्मचर्य भंग नहीं होता है। चलिए, ब्रह्मचर्य की बात आई है तो आपको एक कथा सुनाते हैं। भागवत में कथा प्रसंग आता है। तब कृष्ण गोकुल में ही थे, यानी वृंदावन में थे। गोकुल में तो जन्म हुआ था और फिर वृंदावन पहुंच गए थे। तो वृंदावन में रहते थे, सभी गोपियां थी उनके साथ। एक बार की बात है कि नदी के उस तरफ, यमुना के उस तरफ दुर्वासा ऋषि पधारे। अब सभी गोपियों के मन में एक बात आई कि ऋषि के दर्शन करने जाना है। सावन का महीना, यमुना जी उफान पे, गोपियां बड़ी चक्कर में कि नदी के उस तरफ जाएं तो कैसे जाएं। श्री कृष्ण के पास पहुंची, हमें जाना है दुर्वासा ऋषि के दर्शन के लिए, उपाय बताओ। तुमने कहा, क्या करोगे दुर्वासा ऋषि के दर्शन करके? अरे देखो, हमने कितने सारे पकवान बनाए हैं, उनका भोग लगा देना तो आप ये समझ लो कि जीवन सार्थक हो जाता है। तो बोले, जाओ, हमने थोड़ी रोका है। अरे रोका नहीं है, यमुना जी मुझे रोक रही हैं, हम जाएं कैसे? अच्छा, यमुना जी के पास से रास्ता चाहिए, जाओ जाके कह देना कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हों तो हे यमुना जी हमें मार्ग दे दो। गोपियों का तब तो मिल गया मार्ग, ये और बाल ब्रह्मचारी। लेकिन अब मरता क्या ना करता, और कोई रास्ता नहीं था। पहुंची हो जाकर के जब उन्होंने यमुना जी से कहा कि अगर हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों तो हमें रास्ता दे दीजिए, यमुना जी ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि के पास गई। अरे बड़े बड़े, आजकल तो आपको पता भी नहीं होगा, डला पला चलते थे जिनमें भर भर के पकवान लेके गई थी भोग लगाने के लिए। जितनी गोपियों ने जितने थाल जितने पकवान वहां रखे, प्रसाद के नाम पे एक आध लड्डू किसी की थाली में बच गया हो तो ठीक है, बाकी सब दुर्वासा ऋषि खा गए। गोपियों ने कहा कि महाराज, हम उधर से आए थे, तब तो हमने ये कहा था कि हे यमुना मैया, अगर हमारे कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों तो हमें मार्ग दे दो, और मार्ग मिल गया था। अब हम वापस कैसे जाएं? क्योंकि कृष्ण ने तो ये कह दिया था कि वापसी का मार्ग जो है वो आपको वही आपके ऋषि बताएंगे जिनका आप भोग लगाओगे। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जाकर के यमुना जी से कहना कि अगर ऋषि दुर्वासा मात्र दूर्वा का ही असन करते हो, मात्र दूब घास ही खाते हो,
तो हमें मार्ग दे दो। गोपी उनका कि देखो हम जितना कुछ लेके आए सब तो खा गए, और कह रहे कि दुर्भाषा हैं तो मार्ग दे दें। गई और यमुना मैया ने फिर मार्ग दे दिया। भैया ये कथा आपको सुनने में चाहे जैसी लगे, लेकिन यही जीवन का सार है। पति पत्नी एक साथ हैं, संभोग करते हैं, शारीरिक प्रक्रिया है, शरीर की क्रियाकलापों का एक भाग है, लेकिन अगर वो काम उनके दिमाग पे सवार नहीं होता, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, तो वो ब्रह्मचारी है। श्री कृष्ण के साथ कोई भी गोपी नृत्य करे, कोई भी गोपी उनके साथ किसी भी प्रकार का आनंद प्रमोद करे, लेकिन वो किसी गोपी के चिंतन में नहीं पड़े रहते हैं, इसलिए वो बाल ब्रह्मचारी है। श्री कृष्ण ने 16,100 का वर्ण नहीं किया, बल्कि 16,108 में से श्री कृष्ण ने किसी का वर्ण किया। ये तो बात कहीं कथा में नहीं आती है, सबने श्री कृष्ण का वर्ण किया था, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। तो भैया सत्य से, तपस्या से, और अगर सम्यक ज्ञान चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तभी इस आत्मा को परमात्मा का ज्ञान संभव है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। अब जो योगी, जो महात्मा, जो सन्यासी क्षीण दोष हो जाते हैं, जिनमें किसी प्रकार का दोष नहीं रहता है, वही अपने शरीर के अंदर विद्यमान इस ज्योतिर्मय, उस शुभ्र परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि सत्यमेव जयति नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमन् ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। भाई जय तो जहां होनी है वहां सत्य की ही होनी है। ये तो हमारे हैं, सत्यमेव जयते, ये तो भारत देश का सबसे प्रसिद्ध ध्येय वाक्य है, क्योंकि हमारी संस्कृति इसी बात पे विश्वास करती है कि विजय तो जब भी होती है सत्य की होती है, झूठ कभी नहीं जीत सकता है। सत्येन पंथा विततो देवयानः, और भैया यही वास्तविक सत्यता का मार्ग है। यानी संसार में जहां आप भटक रहे हैं, जिन सुखों के लिए आप दौड़ रहे हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी दौड़ रहे हो, चाहे वो हमारे अदानी दौड़ रहे हो, चाहे हमारे और कोई नेतागण दौड़ रहे हो, चाहे अभिनेतागण दौड़ रहे हो, ये जितनी दौड़े हैं ये तो मिथ्या हैं। जो सत्य के मार्ग पे चलना है, अगर आपको वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसका मार्ग तो अभी से पिछले श्लोक में चर्चा की है कि तपस्या कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, और तब आप उस पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और यही सत्य मार्ग है। याद रखिए, जीवन में आपको किसी ने किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी महाविद्यालय में कहीं भी कुछ भी पढ़ाया हो, माता पिता गुरु किसी ने कोई भी शिक्षा दी हो, वो सारी शिक्षाएं यहां पे स्पष्ट कहा है वास्तविक शिक्षाएं नहीं है, वो तो जीवन को चलाने की शिक्षाएं हैं। ये ना क्रमन ऋषियो ह्याप्त कामा। अरे भैया, जिस मार्ग पे चल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपनी कामनाओं को पूर्ण किया है, जो पूर्ण काम हो गए हैं। देखिए, यहां भी काम शब्द का ही प्रयोग किया गया है। ह्याप्त काम, जिन्होंने अपनी कामनाओं की सिद्धि को प्राप्त कर लिया। यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम्, वही सत्य का मार्ग है और वहीं आपको जाना है, और उसी को अपना लक्ष्य बनाइए और उसी के लिए यात्रा अपनी प्रारंभ कीजिए और उसी की तरफ गति कीजिए, क्योंकि जय हमेशा सत्य की होती है। मिथ्या कभी विजयी नहीं हो सकता है, झूठ की कभी जय नहीं हुआ करती
अब आप कहेंगे कि संसार अगर इतना ही मिथ्या है तो फिर इस प्रकार के संसार की संरचना का कारण क्या है? भैया यही तो इस संसार की मजा है, यही तो इस संसार का आनंद है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जिसको पैसे में मजा आती हो ना, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ लोगों को पैसे में मजा नहीं आती, कुछ लोग वर्कोहलिक होते हैं, उनको काम करने में मजा आती है। काम का परिणाम जब मिलने को आएगा ना, तब वो उस काम से दूर हो गए होंगे। फल किसी को भी मिले वो दूसरे काम में लग जाएंगे। वो काम करने में ही विश्वास रखते हैं और उन्हें उसी में मजा आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो आत्मानंद में ऐसे डूबे रहते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है। वो भले, उनकी माला भली, कई बार तो माला की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो प्रारंभिक अवस्था है। फिर तो बस भक्तों को आप देखिए जो सगुण भक्ति करते हैं, सुबह 5 बजे उठेंगे, लाल जी लाल को 5:30 बजे मंगला के समय नहला धुला के तैयार करना है, उठाना है, ये करना वो करना, और पूरा दिन उनका उन्हीं की सेवा में और उन्हीं की दिनचर्या में ऐसा निकल जाएगा, और उसकी एक अपनी मस्ती, उसका एक अपना आनंद है। यानी हमारी संस्कृति में उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और इतने सारे उपाय कहे गए हैं। किसी भी मार्ग पे चल जाएंगे ना भैया, मंजिल तो सबकी एक है, लेकिन आनंद आपको जिस मार्ग पे आ रहा है उस मार्ग पे चलिए। याद रखिए, सत्य सिर्फ यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वही ब्रह्म सत्य है और उसी को प्राप्त करना है। ये संसार तो बेकार है। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं मुंडकोपनिषद, तृतीय मुंडक और प्रथम खंड। 6 मंत्र पूरे हुए हैं, 7वें मंत्र से कल चर्चा शुरू करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।